वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विथ ममता। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए चलते हैं हमारे गार्डन में और देखते हैं कि आज हमारे गार्डन में क्या हुआ है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा अजूबा हुआ है। हमारे गार्डन का ये पहला ही विकस फ्लावर खिला हुआ है। पहली बार इतना बड़ा फूल खिला हुआ है और पहली बार हमारे गार्डन में इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। और यहाँ पर देखिए देसी गुलाब है, इसमें डाई बैग की प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब ये सही हो गया है और अब इसमें नई ग्रोथ भी आने लगी है और फ्लावर बड्स भी बनने लगे हैं। और ये नर्सरी से लाया हुआ हाइब्रिड गुलाब है और देखिए इसकी भी ग्रोथ अब होने लगी है। इसमें भी डाई बैग की दिक्कत हो गई थी। और अब आते हैं, देखते हैं फूलों को। यहाँ पर देखिए हमारे पर्सलेन के फूल काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं और जब से बरसात शुरू हुई है बहुत बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। देखने में पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और पोर्चुलाका के साथ साथ पर्सलेन के साथ साथ पोर्चुलाका भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुका है और इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। सुबह की पहली धूप के साथ ही ये फ्लावर खिल उठते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये है हाइब्रिड पोर्चुलाका और देखिए देसी के साथ साथ हाइब्रिड भी अच्छी ग्रोथ ले चुका है और उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। और जब इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है तो जो भी देखता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पर ये चंपा की कटिंग हमने लगाई थी तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और अब देखते हैं कि सब्जियों के बारे में। और यहाँ पर देखिए हमारी भिंडी लगी हुई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुकी है। जब से बरसात शुरू हुई इसकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होने लगी है। और यहाँ कुछ भिंडियाँ हैं जो हार्वेस्ट करने वाली हैं, लेकिन इन्हें मैं कल हार्वेस्ट करूँगी, तब तक ये थोड़ा और बड़ी हो जाएंगी। और यहीं पर एक हमारा तरबूज का पौधा उगाया है। जैसे उसका हमने फर्टिलाइज़र पौधों में डाला था और तभी एक पौधा उगाया था। इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी थी इसलिए हमने नहीं हटाया। और देखिए यहाँ पर भी भिंडी हमारी फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी कर रही है। और ये है हमारा गेंदे का पौधा। ये लड्डू गेंदा है और देखिए ये एक ही पौधा है और कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। काफ़ी बुशी पौधा है और इसी से हमने काफ़ी सारी कटिंग भी ली है और इसमें फ्लावर बड्स भी बनने लगे हैं। और आगे मैं इसी से बहुत सारी कटिंग लगाने वाली हूँ जो आगे चलकर सर्दियों में काफ़ी बम्पर फ्लावरिंग करेंगे। और ये दूसरी सब्जी है हमारी करेले की, जिसे घर के ही करेले से हमने लगाया था और ये पौधा हमारा काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। यहाँ पर हमने मूंगफली के कुछ दाने डाले थे तो भी उग रहे हैं और इसमें करेले लगाए थे तो 2 पौधे भी आ गए हैं। और ये हमारी तोरी लगी हुई है। और देखिए जो भी पत्ते नीचे ज़मीन से टच हो रहे हैं उन्हें मैं हटा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में बारिश के मौसम में ये काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर मिट्टी से सटे हुए पत्ते रहेंगे तो उसमें फंगस बहुत तेज़ी से लगता है। तोरी के हमारे 2 पौधे हैं जो बड़े हो चुके हैं, लेकिन दूसरे पौधे में देखिए पत्तियाँ कुछ थोड़ी सी सिकुड़ी लग रही हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने लगी है। और कई दिन हो गए हमने नीम ऑयल का स्प्रे भी नहीं किया है, तो अब इसकी केयर करेंगे तो ये सही हो जाएगा भी। और बाद में हमने 2 पौधे और इसमें 2 बीज लगा दिए थे, 2 पौधे और तैयार हो गए। और ये हैं करेले। तो देखिए ये छोटे-छोटे पौधे हमने कल ही लगाए हैं और एक पौधा इसमें पहले से लगा हुआ था और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। ये पौधा हमारा पीला पड़ने लगा था तो इस टब में हमने कुछ सुराख और बढ़ा दिए हैं, तो इसकी वजह से हमारा पौधा ठीक हो गया और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी लेने लगा है। यहाँ पर हमारा पुदीना लगा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रीनरी। हमने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है और पौधे जब से बरसात शुरू हुई है काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं और काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। और यहीं पर देखिए हमारा एक मौसमी का पौधा उगा हुआ है जो हमने बीज डाल दिया था और उससे हमारा एक छोटा सा पौधा तैयार हो गया है और इसे मैं अब दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ। ये पत्थर चट्टा है
और देखिए गर्मियों में जब पौधे की हमने मल्चिंग की थी तो सब्जियों के जो छिलके हैं उन्हें सुखाकर उसकी मल्चिंग की थी, तो नर्सरी भी तैयार हो गई है। और यहाँ मिर्च के जो पौधे हैं उसके पत्ते भी ख़राब होने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, तो लीफ कर्ल की दिक्कत होने लगी है। अब हमें ध्यान देना पड़ेगा तभी हमारे पौधे बच पाएंगे। और यहाँ पर भी एक गेंदा अपने आप उग गया था, तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ मूंगफली के और 2 पौधे लगे हुए हैं, और साथ में इसी पॉट में हमारा एक खीरे का पौधा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हमारे खीरे लगे हुए हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और अब आइए बात करते हैं ककड़ी की, जो मैं कई ककड़ियाँ इसमें से हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और देखिए फिर इस फूल में नीचे ककड़ी बनी हुई है, और इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, नई नई ब्रांच भी आ रही हैं, और कुछ छोटी छोटी ककड़ियाँ और भी बन गई हैं। तो ये गर्मियों में हमने लगाया था, लेकिन जैसे जैसे बरसात शुरू हुई है इसकी ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी हो रही है। और इसके साथ साथ मिर्च के काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये गुलदाउदी के बीज हमने ऑनलाइन मंगाए थे और अब इन्हें बो दिया था, अब जर्मिनेट होने लगे हैं। और देखते हैं कि कितने बीज हमारे जर्मिनेट होते हैं और किस तरह हमको इसके पौधे तैयार मिलते हैं। यहाँ पर ये जो मार्केट से पपीता मंगाते हैं उसी का बीज डाल दिया था, तो भी तैयार हो रहे हैं पौधे। और यहाँ हमने अदरक की एक गांठ दबाई थी, इसे मैं भूल गई थी, लेकिन अब हमको ये पौधा दिखाई पड़ा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए हमारा चिचड़ा लगा हुआ है, और इसकी सब्ज़ी हम लोग बहुत पसंद करते हैं, और इसमें फ्लावर बड्स भी बनने लगे हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और जब से बरसात शुरू हुई है, बरसात का पानी मिलते ही सभी पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा सनफ्लावर का पौधा लगा हुआ है, और ये पॉली बैग में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। और इसे हमने बीज से ही तैयार किया है, नर्सरी से जो भी मैं बीज मंगाती थी साथ में इसका सनफ्लावर का बीज हमको फ्री में गिफ्ट मिल जाता था। तो इसके काफ़ी सारे पौधे हमने तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी हमने कुछ बीज बो दिए थे, तो एक पौधा ये भी तैयार हो गया है, और यहाँ पर भी उग रहा है एक बीज। और इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे पौधे इसके हो गए हैं। यहाँ पर देखिए हैंगिंग पॉट में पर्सलेन लगाया था, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इसमें बहुत बम्पर फ्लावरिंग होती है। इसके साथ साथ हमने जो ये डहेलिया का पौधा है, पुराना हमारा पौधा है, और इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, काफ़ी बुशी पौधा हमारा हो गया है। और आगे मैं इसी से कटिंग लगाने वाली हूँ, तो जब इसकी ब्रांच थोड़ा बड़ी हो जाएंगी तब इसमें से मैं कटिंग निकालूंगी। और ये संतरे का छोटा सा पौधा हमारा जो बीज हमने बोया था वो अच्छी तरह से उगाया है। इसके साथ साथ बहुत सारी कटिंग भी हमने लगाई हैं। और ये देखिए नाग चंपा भी हमारा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और हर रोज़ इसमें काफ़ी सारे फूल खिलते हैं। छोटा सा पौधा है लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये छोटा सा अपराजिता का पौधा है जो बीज से उगा है। और यहाँ पर देखिए पाइप में लगे हुए पर्सलेन काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जैसे जैसे बरसात होती है इसकी ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है और बहुत बम्पर फ्लावरिंग होती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, इसकी वजह से इसके फ्लावर इतनी जल्दी सूखते भी नहीं हैं और शाम तक खिले रहते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।